हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में दोस्तों। तो इस वक्त हम अपनी छत पे बैठे हैं। अभी शाम के बज रहे हैं दोस्तों 6। आप लोग कहते होंगे क्या घड़ी देख करके वीडियो बनाते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि समय भी हम देख लेते हैं कि टाइम कितना हुआ। क्योंकि टाइम इसलिए देखना ज़रूरी रहता है कि हाँ, जो लेडीज़ लोग घर पे रहती है कितना बजा है, चलो इतने बजे खाना बनाना पड़ेगा। तो हमारे घर में 5 बजे करीब में खाना बनना चालू हो जाता है। इसलिए हम अब नहा धो करके छत पे आए हैं दोस्तों। तो अभी मोबाइल तो हमेशा साथ में लिए रहते हैं, तो फिर घड़ी देखा तो 6 बज रहे हैं दोस्तों। 6 बज रहे हैं। अभी हल्का हल्का थोड़ा सा अंधेरा नहीं है, लेकिन उजेला बहुत है अभी। 6 बजे तो उजेला ही रहता है। कम से कम 7 बजने में 10 मिनट बाकी रहते हैं तो अंधेरा हो जाता है। इस समय बड़ा दिन चल रहा है ना दोस्तों, बड़े बड़े दिन होते हैं तो फिर लेट होता है रात। तो अभी तो खैर एकदम दिन है, 6 भी बज चुके हैं। तो अभी थोड़ी देर में दोस्तों अभी आंधी आई थी हमारे गांव में। आंधी का मतलब यानी हवाएं बहुत तगड़े चल रही थी। अब तो खैर रुक गई हैं आंधी। मौसम लेकिन बहुत सुहावना हो चुका है। मौसम एकदम भारी भारीपन है एकदम। यहाँ बारिश वाला मौसम बन गया है। बारिश वाला मौसम बन गया है। जिसके गेहूं न कटे हो दोस्तों, जल्द से जल्द काट लो, जल्द से जल्द अपना अपना भूसा रख लो घर में। क्योंकि बारिश का तवक्का नहीं दोस्तों कब हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो जब बारिश होती है तो फिर बादल नहीं गरजता है, तो कैसे गरजता है इसकी जानकारी हम बताएंगे, कैसे गरजता है बादल। बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तब तक के लिए दोस्तों अभी हम खटिया पे बैठे हैं, देखिए इधर वही खटिया है हमारी। यहीं पे बैठ करके हम अपना ब्लॉग बनाते रहते हैं। और अभी तो हम चलते हैं, उठ करके थोड़ा टहल लें, आप लोगों को भी दिखा दें अपना छत वत, और उधर गाँव दिखा दें शाम के टाइम। तो फिर चलते हैं। हम अपनी खटिया से उठ करके चले आए हैं। आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे जो बादल दिखाई दे रहा है, इधर मौसम बहुत सुहावना हो चुका है। शाम हो रहे हैं, एकदम से शाम के बज रहे 6, वो तो बता ही दिया आपको 6 बज रहे हैं। तो एकदम ये देखिए बादल वादल छाए हुए हैं एकदम, बारिश होने वाली है। और आपको दिखाते हैं हमारे घर के पीछे एकदम जंगल है। अभी दिखाते हैं बाइक कैमरे से। दोस्तों हरा भरा जंगल हमारे घर के एकदम जस्ट पीछे ही है, थोड़ी सी जगह दूसरी की है जगह। इधर ये गुलरी का पेड़ इधर बड़ा सा बीच में जमा हुआ है जंगल के बीच। ये जंगल थोड़ा सा है इधर। कहाँ लटका रहे हो? हैं? हैं? कहाँ? कहाँ निकाल रहा हो? चुम्मत इतने निकलिए चुम्मत। निकालो, निकालो देखिए। चलो अभी दोस्तों तुमको चुम्बक निकलवा के दिखाते हैं, देखते हैं ये हमारी हर्षित बेटा का चुम्बक गिर गया इसमें। अभी निकालेंगे ये। उसी में लोहा लटका करके, वो देखो लोहा लटका है, दिखाई दे नहीं रहा है। ये जो रस्सी दिख रही है, हल्का हल्का दिख रहा होगा तार, डोरा बांधे है उसी में एक थोड़ा सा लोहा है। और इधर ये देखो घुइयां बोई हैं, घुइयां बोई नहीं है, अपने आप जाम गई हैं दोस्तों, किसी ने घुइयां फेंक दी थी। तो घुइयां का बिरवा इधर जामिया हुआ है, आप देख सकते हैं इधर। और पास में दिखा दें, ये रहा, ये घुइयां का बिरवा है, किसी ने फेंक दिया था, वही जाम गई थी। चुम्बक तब तक के लिए हम बनाते हैं अपना ब्लॉग। इधर इधर ये देखो सबसे पुराना हमारे यहाँ ढोलक टंगा हुआ है इधर। ये खराब हो चुका है, थोड़ा बज रहा है कि नहीं, बज रहा, कम बज रहा है। बहुत पुराना ढोलक हो चुका है, ये टंगा हुआ है घर में हमारे बाहर। इधर जब घर बना था हमारा तो यही टांग दिया गया है, तब से यही टंगा हुआ है ढोलक। चलो बैक कैमरे से आपको अपना पूरा गांव दिखा दें और मौसम दिखा दें कैसा है कैसा नहीं है। कहते हैं दोस्तों यहाँ पे बहुत पैरा लगा था, बहुत कूड़ा कबाड़ा था, अब एकदम छत हमारी साफ हो चुकी है।
थोड़ी सी लकड़ियाँ यहाँ रखी हैं, इधर कंडा रखा हुआ है मूंदा हुआ कि बारिश हो तो भीगे ना। ये हमारी छत है इतनी बड़ी पूरी। उधर दीपांशु अपना चुंबक निकाल रहे हैं और इधर ये देखो हमारी चाय पत्ती इतनी इतनी बड़ी हो गई है चाय पत्ती हमारी। और इधर दिखाते हैं आपको आंवला लगा हुआ है इधर। ये आंवला है रखा हुआ इधर ऐसे ही। इधर मौसम बहुत ही खराब हो चुका है, बारिश होने वाली है। ये हमारे गांव का आनंद ले लीजिए। इधर पूरा गांव दिखा रहे हैं आपको, यहाँ से छत पर से हमारा गांव दिखाई दे रहा है। और मौसम बहुत तगड़े खराब हो चुका था। अभी तो हवाएं चल रही थी बहुत तेजी तेजी से। और ये देखिए इधर का हमारे घर के आगे का। और ये देखो मनाया गया था यहाँ पे, भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन मनाया गया था। इधर झंडा फहरा रहा है, आपको दिखा देते हैं। ये रहा झंडा उनका फहर रहा है। हवाएं चल रही हैं बहुत तेजी से। इधर भैंसे अपने अपने घर जा रही हैं। और इधर ये बगल के घर में ये देखो फूल लगे हैं इधर, सफेद सफेद छत पे रखे। बहुत बढ़िया झंडा फहरा रहा है, हवाएं चल रही हैं। ये देखो ये हमारे घर के बाहर का है। ये देखो हमारी गाड़ी खड़ी है इधर दोस्तों। और इधर हमारे यहाँ का घर का चूल्हा फूट चुका है। थोड़ा सा ये बच्चे लोग हैं इसी में ईंटा पटक दिए, फूट गया है। तो दोस्तों आपको ये हमारी छत है। छत आप लोगों को दिखाई दी है। मौसम भी बहुत गड़बड़ हो चुका है, शाम का वक्त है। आप लोगों के लिए ब्लॉग वीडियो बनाना चालू कर दिए हैं। वक्त आ गया है। बादल में जब आवाज़ आती है, जो बिजली कड़कती है, गुम गुम होता है बादल में आवाज़। जब मौसम ख़राब हो जाता है तो बादल आपस में लड़ते हैं। तो वो बताने जा रहे हैं, क्योंकि बादल सारे इकट्ठा करके वो बादलों में पानी होता है दोस्तों। ज़्यादा वजन पा करके वो दोस्तों आपस में टकरा जाते हैं, एकदम टकरा जाते हैं। तो खड़बड़ खड़बड़ आवाज़ आती है बादलों में। तो आपस के बादल आपस में जब टकराते हैं दोस्तों, तब आवाज़ आती है बादलों में। तब फिर वर्षा होती है दोस्तों। बादलों में आवाज़ होती है तब वर्षा भी होती है, बहुत कायदे से होती है। और उत्तराखंड में तो कहीं कहीं बादल फट जाता है, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका से जो गुरुत्वाकर्षण आकर्षित है एकदम, चुंबकीय बल। तो वहाँ पहाड़ी की वजह से ज़्यादा है चुंबकीय बल। तो इसलिए वहाँ का बादल जो होता है एकदम भाग से लड़ता है, तो सबसे ज़्यादा पानी वहीं गिरता है। तो बहिया आ जाती है, कहीं घर बह जाते हैं उत्तराखंड में। तो वहाँ जो पहाड़ी इलाकाएँ हैं वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। वहाँ ज़्यादा से चांसेस रहते हैं हवाएं तेज चलना, बारिश ज़्यादा होना। तो इसलिए होता है दोस्तों। हमने बता दिया आपको कि बादलों के आपस में टकराने से आवाज आती है। क्योंकि किसी को थप्पड़ मारो ऐसे चट दे बोलेगा तो फिर गाल से ऐसे पड़ेगा तो फिर चट दे बोलेगा, तो वो वैसे बादल है आपस में टकरा जाते हैं तो फिर आवाज आती है बादल में कि गरज रहा है बादल। तो ऐसे गरजता नहीं, वो आपस में बादल टकरा जाते हैं तब फिर आवाज आती है। तो बादलों में जो बर्फ गिरती है, जो बर्फ बनते हैं, बर्फ कैसे बनते हैं आपको अभी बताएंगी थोड़ी देर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तब तक के लिए हमारे हर्षित बेटा डांस कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। नाचो 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 भाई, नाचो, बजाओ तुम। आपको हम बताने वाले थे कि ऊपर बर्फ कैसे बनती है। बर्फ ऐसे बनती है दोस्तों कि बादलों में पानी रहता है, हाँ,
जब बादल इकट्ठे हो जाते हैं एकदम से, ज़्यादा पानी इकट्ठा लेकर के इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर तेज़ हो जाता है, तो वो जो पानी होता है, पानी बन जाता है बर्फ़ का गोला। तो वहाँ से जब बर्फ़ गिरती है, तो वहाँ से आकर के कुछ इतने इतने बड़े बड़े कहीं कहीं गिरते हैं, कहीं कहीं यहाँ इतने इतने गिरते, तो वहाँ से आते आते गल जाते हैं। तो यहाँ पे कहीं कहीं इतने इतने गिरते हैं, कहीं कहीं इतने, कहीं कहीं इतने, इसलिए इसकी वजह से हो जाता है। और अगर उत्तराखंड में ले लो, उत्तराखंड में वहाँ ज़्यादा ज़्यादा पहाड़ हैं, सब कुछ हैं, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। वहाँ पे बादल फटने का ज़्यादा ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हैं, वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे इसलिए बाढ़ आ जाती है, बादल भी फट जाते हैं। इसलिए अपने यहाँ है तो पहाड़ तो है नहीं ज़्यादा का। और दोस्तों एक और बात बता दें, जब कस के बारिश हो, बहुत ज़्यादा बारिश हो, आंधी तूफान आ रहा हो, तो पेड़ के नीचे कभी नहीं खड़े होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बिजली जब कड़कती है तो सबसे ज़्यादा जो पेड़ होते हैं, पेड़ हरे भरे रहते हैं, बिजली को ये खींच लेते हैं। पेड़ के नीचे कभी नहीं खड़ा होना चाहिए, नहीं ज़्यादा चांसेस होते हैं बिजली को गिरना, पेड़ पे ही गिरते हैं सबसे ज़्यादा पेड़ पे ही बिजली गिरती है। जो बादलों की जो कड़क होती है, जब बिजली निकलती है तो बिजली गिरती है जो उससे, जो कहीं भी गिर सकती है, पेड़ पे जब सबसे ज़्यादा पेड़ पे गिरती है। और सबसे ज़्यादा, बहुत से ज़्यादा जो पीपल का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ जो होता है सबसे ज़्यादा, जिसमें पत्तियां जिस पीपल में लगी होंगी, सबसे ज़्यादा उस पे चांसेस रहते हैं बिजली गिरना। क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे भी नहीं खड़े होना चाहिए जब बारिश हो, तो आंधी तूफान चले तो। और कहीं भी बाहर भी नहीं निकलना चाहिए जब ज़्यादा बारिश हो रही हो, बिजली कड़क रही हो। और हरे भरे घास के आसपास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण को खींच लेता है, जो घास होती है वो खींच लेती है बिजली को। हरा भरा वो रहती है घास, हरे 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 पेड़ रहते हैं। और सबसे ज़्यादा तो पीपल के पेड़ के ऊपर बिजली गिरना चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यानी कि दोस्तों, आप लोग पेड़ के नीचे ना खड़े हों जब बारिश हो, अपने घर ही में रहें। और यहाँ जो लोग, गांव के लोग कहते हैं कि बिजली गिरती है तो घूर के ऊपर तो वो है सोना चांदी बन जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, वो सोना चांदी नहीं बनता है। अगर सोना चांदी बन जाता है तो हर गांव में सब लोग अपने अपने घर के बाहर बढ़िया गोबर बिछाए रहते हैं, गोबर के पूरा घूर ही बना देते हैं। और बिजली गिरेगी, जब गिरेगी तब बढ़िया सोना पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सोना वोना कुछ नहीं गिरता है ऊपर से, सिर्फ बिजली गिरती है। तो बिजली वो गिरती है तो फिर वो उल्का पिंड गिरता है, तो वो उल्का पिंड जो होता है वो वहां से आकर बहुत भारी में गिरता है। उल्का पिंड बहुत ही बड़ा गिरता है, वहां से आकर के वहां बड़ी दूर से आता तो वहां से छोटा ही हो जाता, तो फिर घूर के ऊपर गिरता, कहीं जमीन के ऊपर गिर जाएगा। तो कहीं अगर बारिश हो रही हो तो बाहर बाहर दोस्तों ना जाएं आप लोग, घर ही पे रहें, ना पेड़ के नीचे रुकें, क्योंकि अगर पेड़ का जो जंघावा कहीं फट जाएगा तो उसके नीचे आ जाओगे तो मर जाओगे। इसलिए घर ही पे रहना चाहिए। हमारा तो यही सलाह है, जितना हम जानते थे उतना आप लोगों को बताएं, सही क्या है क्या गलत, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। चलते हैं एक और, अपना नीचे चलते हैं, सवारे बच्चों से मिलाते हैं आपको। तुम लोग, हर्षित क्या कर रहे हो? मम निकाल रहे हो क्या? हाँ निकाल लियो मम, निकाल दो। एक और बात बता दे रहे हैं मौसम के बारे में, कहीं तालाब हो, तालाब में ज़्यादा पानी भरा हो, तो वहाँ भी नहीं ठहरना चाहिए। जब बारिश से मौसम खराब हो जाए तो तालाब के पास भी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि तालाब के पास अगर रुकोगे तो फिर वहाँ भी बिजली गिरने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा दोस्तों चांसेस रहते हैं। और कहीं नहर हो, नहर के पास आसपास नहीं रुकना चाहिए, वहाँ भी पानी ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में रहता है, तो वहाँ भी नहीं रुकना चाहिए, अपने घर पे आकर के रुकना चाहिए। और कहीं हरी घास हो, बहुत ज़्यादा हरी हरी घास हो, वहाँ भी नहीं रुकना चाहिए, ना ना किसी पेड़ के नीचे रुकना चाहिए। अगर मौसम खराब हो जाए तो पेड़ के पास कतई नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उस पर ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं बिजली गिरना पेड़ के ऊपर। अगर पेड़ के ऊपर बिजली गिरेगी तो तुम्हारे ऊपर भी गिरेगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, वहीं पे मरा जाओगे। तो दोस्तों इसलिए हमारी ये मौसम की जानकारी हम जितना जानते थे उतना आप लोगों को बता दिए हैं। तो ये कैसा लगा ब्लॉग वीडियो, आप लोग कमेंट में बता दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर
लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।